अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू एजुकेशन हब। आज हम करने जा रहे हैं PSY 405 की मिड टर्म प्रिपरेशन और हमारा फर्स्ट MCQ है। इन विच काइंड ऑफ सोशल डीलिंग इंडिविजुअल्स हैव डिपेंडेंट बिहेवियर एंड ट्राई टू सीक हेल्प एंड एक्सेप्टेंस फ्राम अदर। मूवमेंट अगेंस्ट, मूवमेंट अवे, मूवमेंट टूवर्ड, नन ऑफ अबव। ओके, हमारे पास तीन टाइप की सोशल डीलिंग आती है विच वाज प्रपोज बाय द कैरन हॉर्नी। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूरोटिक नीड्स हम तीन टाइप का सोशल बिहेवियर शो करते हैं। मूवमेंट अगेंस्ट में क्या होता है, यू हैव एग्रेसिव बिहेवियर और बॉसी स्टाइल। और मूवमेंट अवे में क्या होगा, यू हैव विथड्रॉल बिहेवियर, यू ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम द एनजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट। मूवमेंट टूवर्ड में आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होगा, यू हैव डिपेंडेंट बिहेवियर, यू ट्राई टू सीक हेल्प एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक इज़ गिविंग गुड रीजंस और मेकिंग गुड एक्सक्यूजेज टू प्रोटेक्ट योर ईगो। Externalization, excessive self-control, compartmentalization, rationalization. Okay, these all are the adjustment technique to basic anxiety which was proposed by the Karen Horney. इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। Externalization में क्या होता है, you blame others for your shortcomings. और excessive self-control में you guard yourself against expression of emotion. For example, if you are in extreme grief but you express no emotions. और कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, आप अपनी लाइफ को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, एक टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आपने चीटिंग नहीं करनी है बट शी डज़ इन हर ओन मैटर्स। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी लाइफ को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। रैशनलाइजेशन में आप अपने किसी भी एटीट्यूड को, बिहेवियर को डिफेंड करने के लिए कोई भी रैशनल दे देते हो, कोई लॉजिक दे देते हो, कोई रीज़न दे देते हो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ईगो। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज़ रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सिगमंड फ्रूड थ्योरी इज़ फिलिंग ब्लैंक इन नेचर, सोशल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, होलिस्टिक। सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है दैट इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर। अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी, अ चाइल्ड हैज़ टू बेसिक नीड विच आर सेफ्टी एंड स्टीम, सेफ्टी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, चाइल्ड की बेसिक नीड्स की बात हो रही है तो हमें पता है उसमें सेल्फ स्टीम की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे को नहीं होगी। तो चाइल्ड की दो ही बेसिक नीड्स होती हैं, द वन इज़ सेफ्टी एंड द अदर इज़ सेटिस्फेक्शन। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, टू ऑर्गेनाइज लाइफ इज़ द जॉब ऑफ एड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग लाइफ को ऑर्गेनाइज करना ईगो की जॉब है। Which of the following developmental stage is concerned with identity versus role confusion? Adolescence, young adulthood, middle adulthood, old age। तो जो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाला स्टेज है दैट इज़ एडोलेसेंस और इसका टाइम पीरियड होता है आपके पास 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस्ड अपॉन द रिलीजन दैट मेक आवर लाइफ मोर अंडरस्टैंडेबल? सिगमंड फ्रूड, एरिक एरिक्सन, कैरन हॉर्नी, सुलाइवन। एरिक एरिक्सन ने सबसे ज़्यादा रिलीजन पे फोकस किया था। और डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ एड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। ईगो को हम डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू थ्रेट और परसेप्शन ऑफ रियल डेंजर इज़ रियलिस्टिक एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी, एक्सट्रीम एंजाइटी। ओके, आपके पास एंजाइटी की तीन टाइप्स हैं, रियलिस्टिक, न्यूरोटिक एंड मॉरल एंजाइटी। एक्सट्रीम एंजाइटी उसकी टाइप्स में नहीं है। और स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है जो परसेप्शन ऑफ रियल डेंजर से एंजाइटी होगी, फॉर एग्जांपल आपने स्नेक देख लिया है और इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस अर्थक्वेक, तो इससे जो एंजाइटी होगी दैट इज़ कॉल्ड एज द रियलिस्टिक एंजाइटी। हु रोट द बुक द न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ऑफ आवर टाइम? ये बुक लिखी है कैरन हॉर्नी ने। द पिकनिक फिजिक इज़ करेक्टराइज्ड बाय फिलिंग द ब्लैंक बॉडी स्ट्रक्चर। पिकनिक फिजिक वाले लोग क्या होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर प्लम्पनेस बॉडी स्ट्रक्चर होगा उनका। जंग्स theory of personality describe a mask which people project as their public self. This mask is called anima, animus, ego, persona. एनिमा क्या होता है, फीमेल करेक्टरिस्टिक ऑफ मेल साइकी। एनिमस आपके पास होता है मेल करेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल साइकी। और ईगो आपका अनकॉन्शियस माइंड के कंपोनेंट हैं जो कि हमें सिगमंड फ्रूड ने प्रपोज किए थे। और पर्सोना इसके राइट आंसर है, पर्सोना हम मास्क को कहते हैं।
और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक रेफर्स टू द फ्रेल और लीनियर फिजिक। फ्रेल और लीनियर फिजिक वालों को हम एस्थेटिक कहते हैं। जो एथलेटिक हैं आपके पास, उनकी मस्कुलर फिजिक होगी। पिकनिक फिजिक वालों की प्लम्पनेस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं इमेज को, जो हमारा अपने बारे में इमेज है या दूसरों के बारे में जो हमारा इमेज है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्सोनिफिकेशन। According to Karen Horney, which type of self represent all those things that are true about an individual? ओके, कैरन हॉर्नी ने हमें दो टाइप के सेल्फ प्रपोज किए थे, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ में सारी वो चीज़ें आती हैं विच आर ट्रू अबाउट एन इंडिविजुअल, और आइडियल सेल्फ में वो चीज़ें आती हैं विच वन वुड लाइक टू बिकम। तो इसमें हमसे ट्रू के बारे में पूछा गया है, थिंग्स दैट आर ट्रू अबाउट एन इंडिविजुअल, तो रियल सेल्फ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इश्यूज अराइज दैट हैव नो क्लियर सोल्यूशन एंड अ पर्सन रैंडमली चूज वन सोल्यूशन देयर बाय एंडिंग डिबेट इज़। आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको क्लियर सोल्यूशन का नहीं पता है, लेकिन एक आप रैंडमली कोई भी एक सोल्यूशन चूज़ कर लेते हो, तो इसको आप क्या कहते हैं? एक्सटर्नलाइजेशन। नो, एक्सटर्नलाइजेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नलाइजेशन में आप अपने शॉर्ट कमिंग के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो। आर्बिट्रेरी राइटनेस इसका राइट आंसर है। और इलूसिवनेस में क्या होता है, ये टोटली आर्बिट्रेरी राइटनेस के ऑपोजिट है। इसमें पर्सन की एबिलिटी नहीं होती है डिसीजन मेकिंग की। और एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आप अपने सेल्फ को गार्ड करते हो अगेंस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन फिलिंग द ब्लैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इन्वायरमेंटल, अनकॉन्शियस, पेरेंटल रोल, कल्चरल। तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। MCQ 17 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक इज़ एन इमेज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ ऑफ हिम और हर सेल्फ और ऑफ अनदर पर्सन। तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। Who among the following conducted research on schizophrenia and stressed on empathy? Schizophrenia पे रिसर्च किया हैरी स्टैक सुलाइमन ने। The MMPI test was developed in, MMPI टेस्ट आपके पास है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और ये टेस्ट आपका प्रपोज हुआ था 1940 में, डेवलप्ड हुआ था 1940 में, और इसको पब्लिश किया गया था 1943 में। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डेवलपमेंटल स्टेज आइडेंटिटी क्राइसिस अकर्स इन फिफ्थ स्टेज विच इज़। ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस आपका कौन सी स्टेज में होता है? फिफ्थ स्टेज में होता है, और इसको हम एडोलेसेंस का टाइम पीरियड कहते हैं। और जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसके पॉजिटिव रिसोल्यूशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव रिसोल्यूशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिबिडो इज़ सब्लिमेटेड इनटू नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ सच एज इंटेलिजेंस, पीर ग्रुप एट्सेट्रा इन एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन सी है, दैट इज़ लेटेंसी स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सिगमंड फ्रॉइड ने हमें 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताए थे। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्शियसनेस, द सेकंड इज़ प्री कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस को हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास अनकॉन्शियस है। पोस्ट कॉन्शियस इसमें नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फ्रूड पब्लिश्ड हिज बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन 1895, 1897, 1900, 1910। अच्छा, 1895 में भी फ्रूड ने पब्लिश की थी बुक, लेकिन वो उन्होंने की थी स्टडीज़ इन हिस्टेरिया के बारे में। 1897 में ही बिगन्स हिज सेल्फ एनालिसिस, और 1900 में उन्होंने बुक पब्लिश की है ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। सुपर ईगो वर्क्स ऑन, सुपर ईगो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? प्लेयर प्रिंसिपल पे? नो, आपका जो एड है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो आपकी ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, और सुपर ईगो आपकी मॉरल प्रिंसिपल पे काम करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन यू ड्रीम ऑफ एन इवेंट एंड इवेंट टेक प्लेस दिस इज़ नोन एज सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो चीज़ हो जाती है, या वो प्रैक्टिकली काम आप देख लेते हो, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास 26 है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट दैट हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव रिसोल्यूशन। हम पहले भी इससे रिलेटेड स्टेटमेंट कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपका क्राइसिस होती है आपकी हर स्टेज में, जिसका पॉजिटिव रिसोल्यूशन भी हो सकता है और नेगेटिव रिसोल्यूशन भी हो सकता है।
फिलिंग द ब्लैंक एम्फिसाइज द वैल्यू ऑफ फिज़िक फॉर अंडरलाइंग ह्यूमन बिहेवियर। शेल्डन ने फ़िज़िक पे फोकस किया था और फिज़िक की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने हमें प्रपोज की थी। When individuals do not believe in the value of anything and try to make every individual realize the meaninglessness of their life goal and objective are called, कि वो उनको बिलीव करते हैं किसी भी डू नॉट बिलीव इन द वैल्यू ऑफ एनीथिंग और दूसरों को भी मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के बारे में बताते रहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसको हम कहते हैं साइनिसिज्म। बाकी प्रोजेक्शन, रिजेक्शन, इल्यूसिवनेस ये इसके राइट आंसर नहीं है। Which of the following adjustment technique of Karen Horney is similar to Freud's repression? Externalization, no, externalization तो projection के similar है और blind spot इसका right answer है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय कैरल जंग ने हमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एक्सटेंड फ्राम बर्थ टू द अपीयरेंस ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच। ओके, बर्थ से एक्सटेंड हो रहा है आर्टिकुलेट स्पीच तक, तो ये हमें पता है कौन सा टाइम पीरियड होगा, इन्फेंसी का टाइम पीरियड होगा। ओके, क्योंकि चाइल्डहुड में तो आपका बर्थ से स्टार्ट नहीं होता ना आपका चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है, जुवेनाइल एरा, प्री एडोलेसेंस, वो सारी आपकी बाद वाली डेवलपमेंटल स्टेज है। जो फर्स्ट वाली होती है बर्थ से जो स्टार्ट हो रही थी दैट इज़ इन्फेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टेक्निक ऑफ कैरन हॉर्नी इज सिमिलर टू फ्रूड्स प्रोजेक्शन। फ्रूड प्रोजेक्शन के कौन सी टेक्निक है जो सिमिलर है, दैट इज़ द एक्सटर्नलाइजेशन। फिलिंग द ब्लैंक इज़ द मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल साइकी। मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल साइकी को हम एनिमस कहते हैं और अगर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होंगे मेल साइकी को तो उसको हम एनिमा कहेंगे। सम अडल्ट्स आर एबल टू मेक रिकॉर्ड ऑफ देयर बिहेवियर नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ मोनिटरिंग, तो इसको हम सेल्फ मोनिटरिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज लाइफ इंस्टेंट। थेंटोज आपके पास होती हैं डेथ इंस्टेंट, एरोस को आप कहते हैं लाइफ इंस्टेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब्राहम मैस्लो बिलोंग टू द फॉलोइंग अप्रोच। बिहेवियरिज्म में आपके पास नाम आता है जॉन बी वॉटसन का, ह्यूमनिस्टिक में आपके पास नेम है अब्राहम मैस्लो, साइकोडायनेमिक में नेम आता है आपके पास सिगमंड फ्रूड का और डिस्पोजिशन में आपके पास नाम आता है गॉर्डन आलपोर्ट का। समटाइम थेरेपिस्ट हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टूवर्ड द क्लाइंट, दैट शुड नॉट बी हैपन। ऐसा होना नहीं चाहिए। थेरापिस्ट की न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए टूवर्ड द पेशेंट। बट अगर ऐसा हो तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, काउंटर ट्रांसफरेंस। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ द डार्केस्ट, डीपेस्ट और एनिमल साइड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। एनिमा, एनिमल्स, इन दोनों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शेडो को आप कहते हैं डार्केस्ट, डीपेस्ट और एनिमल साइड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन सी आपके पास आर्कीटाइप्स है। आर्कीटाइप्स तो आप एंसेस्ट्रल इमेजेस को कहते हो। हु अमंग द फॉलोइंग फोकस ऑन द होलनेस और होलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। एडलर ने इस चीज़ पे फोकस किया था, होलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। इट वर्क्स ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और प्लेयर प्रिंसिपल। प्लेयर प्रिंसिपल पे आपकी एड काम करती है। ईगो और सुपर ईगो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ईगो आपकी रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है और सुपर ईगो आपका मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। This was all about PSY 405 midterm preparation. If you like it, please do let me know in comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, Allah Hafiz.